नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी बातचीत इस वीडियो में करेंगे वो करंट मंथ के फ्यूचर के एक्सपायरी के वादे कारोबार के होते हैं। आज हम नवंबर 2023 के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस 19,900, 19,960 का हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस और 20,030 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 19,840 का हमारा पहला सपोर्ट, 19,790 का हमारा सेकेंड सपोर्ट और 19,735 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो निफ्टी अगर 19,900 के ऊपर चलती है तो 19,960 और 20,030 तक ऊपर में जा सकती है। और 20,030 के लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 20,090 और 20,150 तक के भाव में बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 19,840 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो 19,790 और 19,735 तक आ सकती है। 19,735 के लेवल को भी अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो 19,690 और 19,635 तक के लेवल में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी अगर 19,850 19,900 के आसपास ओपन होती है और थोड़ी देर यहीं ठहरने के बाद 19,900 19,920 के ऊपर अगर निफ्टी चलती है तो हमें आसानी से 20,030 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 20,030 के ऊपर अगर निफ्टी चली तो और 50 रुपए की तेजी में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर 19,900 19,850 के आसपास मार्केट ओपन होती है और आधा घंटा यहीं घूमती है, उसके बाद 19,840 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, यानी कि 19,840 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो हमें 19,790 और 19,735 तक निफ्टी नीचे में देखने को मिल सकती है। और 19,735 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो और 50 रुपए की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। और 19,735 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देती है तो हमें 100-200 रुपए की गिरावट भी निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। और ऊपर में अगर 20,030 के ऊपर अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो हमें निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस 43,800, 43,900 का हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस और 44,000 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 43,600 का हमारा पहला सपोर्ट है, 43,500 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 43,400 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी अगर 43,800 के ऊपर चलती है 43,900 44,000 तक ऊपर में देखने को मिल सकती है। और 44,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 44,105 और 44,230 तक के भाव भी में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 43,600 और 43,600 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो 43,500 और 43,400 और 43,400 का भी लेवल अगर बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो 43,300 43,200 तक भी हमें बैंक निफ्टी नीचे में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी अगर 43,700 750 के आसपास ओपन होती है और उसके बाद 43,800 के ऊपर निकलती है तो 100 रुपए की तेजी में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी 43,900 तक। और 43,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलने लगी तो हमें 100-200 रुपए की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर और देखने को मिलेगी। यानी कि 43,900 के बाद हमें 44,100 तक के लेवल में बैंक निफ्टी के अंदर आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में अगर बैंक निफ्टी 43,600 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो 43,400 तक नीचे में आ सकती है। और 43,400 का भी लेवल अगर बैंक निफ्टी नीचे में करती है तो 100 रुपए की गिरावट हमें बैंक निफ्टी के अंदर और देखने को मिल सकती है। और 43,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर और 200-400 रुपए 500 की गिरावट हमें बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और 44,000 के ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें अच्छी खासी तेजी भी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। तो
800 के ऊपर एक 100 रुपए की तेजी 43,900 तक बैंक निफ्टी ऊपर में आ सकती है। 43,900 के बाद एक 200 रुपए की तेजी में और देखने को मिलेगी। और नीचे में अगर 43,600 के नीचे चलती है तो एक 200-300 रुपए की गिरावट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू। जय हिंद।